Students, today I am going to tell you about languages accepted by DFA, as we have already studied about DFA. So, DFA is a kind of machine that is telling whether the given string is following certain rules or not. For example, I've told you on the last time that you may write a DFA to accept or to identify whether the given identifier is valid or not, as we are using different variable names in programming languages. So we can design a DFA which can tell you about the validity of identifiers. So this is the application of DFAs, and the different strings that are accepted by a particular DFA is called the language accepted by the DFA. So the language accepted by the machine, the DFA is represented by M. It's a model of the machine, so we represent it by M. Okay. And the language accepted by the machine M is represented by LM, and it contains all the input strings accepted by M. जो आपने मशीन डिजाइन की, उस मशीन से जो भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं, उन सभी का जो सेट होगा वो हमारा लैंग्वेज कहलाएगा. So you can say that LM equals to strings that derive M to a final state. We've already studied about the final state, that if there's an automata, there are different states. One is the initial state and there's some final state. And starting from the initial state, if you are able to reach to final state, then that string will be part of the language accepted by that particular automata. Okay. So any string that drives you from the initial state to the final state will be part of the language. जो आपका ऑटोमेटा है जिससे आपने एक्सेप्ट किए स्ट्रिंग, उस ऑटोमेटा से जो भी आप स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवा रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेट से आप स्टार्ट करते हैं. जो इनिशियल स्टेट होती है वहाँ से आपने इनपुट देना स्टार्ट किया और उसको प्रोसेस करते हुए इफ़ यू आर एबल टू रीच टू द फाइनल स्टेट, देन इट विल बी कॉल्ड द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय द automata. We've seen different examples. You can see one more example here. Suppose the machine is designed in such a manner that this machine is accepting a string A B B A. ये आपकी कोई मशीन है जो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है. तो यू कैन डिज़ाइन द मशीन. जस्ट डिज़ाइन इनिशियल स्टेट. ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी. सबसे पहली कौन सी स्टेट से किस इनपुट को एक्सेप्ट करना है? इट हैज़ टू एक्सेप्ट ए. तो आपने ए से Q0 में थे आपके पास A आया तो आपने Q1 पे पहुंचा दिया. Q1 पे आपके पास B आया तो आपने Q2 पे पहुंचा दिया. Q2 में आपके पास B आया तो आपने Q3 पे पहुंचा दिया. Q3 पे आपके पास A आया तो आपने Q4 पे पहुंचा दिया. देन दिस इज द फाइनल स्टेट. जो आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी थी वो स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो गई. सो यू हैव रीच टू द फाइनल स्टेट. इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय द ऑटोमेटा. इसके अलावा कोई और आपकी दूसरी स्ट्रिंग होगी तो कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? इट में स्टार्ट विद बी. अगर बी से स्टार्ट होती तो यू कैन डायरेक्टली टेल दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लैंग्वेज. आपका ऑटोमेटा है उससे ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो सकती है जो बी से स्टार्ट हो रही है. ये आपकी लैंग्वेज किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं हो सकती बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद बी एंड द लैंग्वेज LM कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए. तो आपके पास सिर्फ वही स्ट्रिंग आ सकती है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है. इट इज स्टार्टिंग विद ए,
आफ्टर दैट देयर आर 2 B's एंड एंडिंग विद A। ठीक है, तो आपने उसके लिए ऑटोमेटर डिज़ाइन कर दिया। Q0 से आपने स्टार्ट किया, Q1 में पहुंचे, Q2 में पहुंचे, Q3 में एंड देन इन Q4। ठीक है, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल। जो आप इसमें स्ट्रिंग देख रहे हैं, यू कैन से दिस इज द पाथ फॉलोड फ्रॉम Q0 टू Q4। आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचे, तो आपने कौन कौन से सिंबल्स देखे हैं? A, B, B and A, and we have reached to the final state. It means this string is accepted by the automata. But what will happen if you say that you add one more symbol? For example, you are adding one more A. अगर आप इसमें एक और A लगा दें, then this should not be the part of language, because this is not the same string as we have specified in the language। जो language criteria आपने लिया है उसके हिसाब से सिर्फ ये स्ट्रिंग आपके पास आ सकती है A B B A। इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रिंग आपने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की। आप यहाँ पर देखें, जो आपने डायग्राम बनाया है उसको ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें आपने A B B A को एक्सेप्ट करवाया, एंड आफ्टर दैट वी हैव रीच्ड टू द फाइनल स्टेट Q4। But what will happen if one more symbol comes after reaching to final state? It means that this string is no more acceptable. So after reading A, the automata will change the state from Q4 to Q5. So you will reach to Q5। अब आप जो है फाइनल स्टेट से नॉन फाइनल में पहुंच गए। इट मीन्स दिस स्ट्रिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एंडिंग विद AA is not acceptable by the automata। Similarly, if instead of adding A, if you add B, same thing will happen then also। या आपके पास A B B A तो accept हो गया, but after that if you are in final state and you are reading a symbol B, ठीक है, आप यहाँ से A के बारे में बता चुका हूँ मैं। आप अगर B रीड करते हैं तब भी क्या होगा? From final state you will reach to the non-final state Q5। आप Q4 से Q5 में पहुंच जाएंगे, और Q5 में जाने के बाद फिर आप वापस नहीं आ सकते, बिकॉज देन यू कैन नॉट रीच टू दी स्ट्रिंग A B B A। आप इससे एक बार ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, इसको आप पूरा रीड कर चुके हैं, तो अब ये स्ट्रिंग आपकी दोबारा से नहीं आ सकती है। सो यू हैव रीच टू दी नॉन फाइनल स्टेट Q5। एक बार आप Q5 में पहुंच जाते हैं, फिर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, जैसा कि आपका डायग्राम शो कर रहा है। सो इट मीन्स this string is the only string which can be accepted by the automata। और अगर आप इस string में कोई और symbol ऐड कर देते हैं, then that string will become invalid string, or it will not be accepted, or you can say that string will be rejected by the automata। So this is the basic criteria of accepting the string or rejecting the string। अगर आप starting from the initial state, if you can reach to the final state, then that string is acceptable by the language, by the automata, and it's part of the language। And if you are not reaching to the final state, it means that string is not acceptable by the automata। Now look at this example। This language consists of 3 strings। Lambda means empty string, AB only 2 symbols, and then ABBA। So this is another language। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कोई आपके पास लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आपकी स्ट्रिंग देखें तो आप जो स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट हो रही थी वो तो अभी भी एक्सेप्ट हो रही। इट मीन्स आपका ऑटोमेटा जो है वो जैसा पहले था वैसा अभी भी है। सो यू कैन से दिस इज योर Q0। Q0 से A आने पर आप Q1 में जाएंगे, Q1 से Q2 में जाएंगे B आने पर, उसके बाद फिर आप अगेन B आने पर Q3 में जाएंगे, अगेन A आने पर आप Q4 में जाएंगे, और Q4 आपकी फाइनल स्टेट है। बट इन दिस न्यू लैंग्वेज वी नीड टू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग लैम्डा ऑल्सो। आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करवानी है। सो हाउ कैन वी एक्सेप्ट द एम्प्टी स्ट्रिंग? टू एक्सेप्ट द एम्प्टी स्ट्रिंग वी नीड टू our initial state as the final state, because when you are in initial state we haven't seen any symbol, and empty string means that you are not giving any symbol or any input,
तो जब आप कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स आपकी मशीन ने कोई नया सिंबल अभी रीड नहीं किया है, बट स्टिल दिस इज एक्सेप्टेबल बाय द लैंग्वेज। यानी आपकी स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है। अगर ये लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, इट मीन्स और तो आपके पास कोई तरीका नहीं हो सकता है फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए, तो आप इसको यहाँ पर क्यू नॉट को ही फाइनल स्टेट बना सकते हैं। सो वी विल जस्ट ड्रॉ concentric circle around Q naught. So this will accept lambda now. आप देख सकते हैं ये लैम्डा को एक्सेप्ट कर रही है। इस चीज़ को आप अच्छे समझ लीजिए। अगर आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में जो आपने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, अगर आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्टेबल है, इट मीन्स योर ऑटोमेटा शुड mark initial state as the final state also. So in this case, Q naught is initial state as well as final state. तो आपके पास अब वो Q naught जो है फाइनल स्टेट भी हो गई। सिंस Q naught इज फाइनल स्टेट, इसलिए इसको हमने डबल सर्किल बना दिया है। एंड Q naught आपका फाइनल स्टेट भी है, इनिशियल स्टेट भी। तो जैसे आप इनिशियल स्टेट Q naught में आते हैं, आप बिना कोई सिंबल कंज्यूम किए, विदाउट एक्सेप्टिंग और विदाउट रीडिंग एनी इनपुट, यू कैन रीच टू द फाइनल स्टेट Q naught। तो आप Q naught इनिशियल स्टेट से Q naught फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे बिना किसी इनपुट के। इट मीन्स योर लैंग्वेज इज वेरी वेल एक्सेप्टिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। दूसरी स्ट्रिंग जो आपको एक्सेप्ट करवानी थी यहाँ पर, वो थी AB। आप देख रहे हैं AB इज पार्ट ऑफ द प्रीवियस स्ट्रिंग जो हमने पहले एक्सेप्ट करवाई थी, उसी का एक सब स्ट्रिंग आप कह सकते हैं। सब स्ट्रिंग्स आपको मैं बता चुका हूँ। सो AB यानी कि आप जब AB रीड करें, देन यू शुड रीच टू द फाइनल स्टेट। तो आप कैसे पहुंच सकते हैं? यू आर इन इनिशियल स्टेट Q naught, आपने A रीड किया, सो यू रीच टू स्टेट Q1। ठीक है, आप Q1 में हैं, आपने B रीड किया, आप Q2 में पहुंच गए। एंड वी वांट टू एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग AB। हम इस AB स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान से सुनिए कि हमें AB को भी एक्सेप्ट करवाना है। AB BA को एक्सेप्ट करवाने के लिए तो हम Q4 में पहुंच गए, Q4 को फाइनल बना दिया। बट इफ यू वांट टू accept string AB, then what you need to do? You need to make your Q2 as final state. यहाँ पर भी आप Q2 को पहुंचने के बाद Q2 को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप Q2 को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, इट मीन्स द स्ट्रिंग AB इज एक्सेप्टेबल बाय द मशीन। जो आपने मशीन बना रखी है, उस मशीन से आप AB स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन इन प्रीवियस ऑटोमेटा। आपने इसमें 2 स्ट्रिंग्स और ऐड किए जो इस ऑटोमेटा के जरिए आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं। सो टू एकोमोडेट दोज स्ट्रिंग्स वी हैव मेड 2 more states as फाइनल स्टेट। तो आपने Q naught को भी फाइनल बना दिया है और Q2 को भी फाइनल बना दिया है। अब जब भी आप Q naught में हैं, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन फाइनल स्टेट। तो आप यहाँ पर होने का मतलब है कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग देख चुके हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग मीन्स यू हैवंट सीन एनी सिंबल, and this is acceptable because you are already in final state. Or if you read A followed by B, then you will reach to state Q2, and Q2 is also marked as final state, so it means AB is acceptable by the automata or the language. Okay. उसके बाद अगर आपके पास B और A फर्दर आ जाते हैं, then you will reach to Q4, and that is also acceptable string. ठीक है, वो भी आपकी acceptable string है। और अगर आप किसी भी स्टेट में Q naught में without reading any symbol, ठीक है, we are already in final state. Okay. But if a B is being read by the machine, what will happen? It means you have to move from Q naught to some other state. ठीक है, A आने पर आप Q1 में जा रहे हैं, ठीक है, और B आने का मतलब कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यू कैन गो टू Q5। इसी तरह से आपने Q naught में है, एक A रीड किया, आप Q1 में पहुंच गए। अगर आपको दूसरा A मिल जाता है, इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आप यहाँ से भी Q5 में पहुंचा देंगे अपने ऑटोमेटा के कंट्रोल को। ठीक है, ये आपने A भी देख लिया है। अगर आप देखें यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में अपने स्ट्रिंग जो है वो A भी रीड कर ली है। ठीक है, लेकिन अगर A B के बाद A B इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, बट इफ A कम्स आफ्टर A B, अगर आपकी A B के बाद A आ जाएगा, देन विल रीच टू Q5, क्योंकि ये आपकी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं। A B के बाद A नहीं आना है, B के बाद A नहीं आना है। ठीक है, तो आप जो है Q5 में पहुंच जाएंगे। या आपने A B B देख लिया है, A देखा, उसके बाद B देखा, उसके बाद एक और B देखा, इट मीन्स यू आर इन स्टेट Q3।
तो आप Q3 में हैं तो क्या देख सकते हैं, आपके पास A आ सकता है, अगर A आता है तो Q5 Q4 में यानी फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, और अगर B आता है देन यू विल रीच टू Q5 दैट इज द नॉन फाइनल स्टेट, और ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो इसी तरह से आप डिफरेंट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उसके हिसाब से। बल्कि इस चीज को यहाँ पर आपको बता दूं, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट था Q, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो वीडियो में दिखाई देगा, उसमें टेक्स्ट में नहीं दिखाई देगा जब आप इसका आउटपुट अगर लेंगे। Q आपका क्या हो जाएगा, Q0 Q1 Q2 एंड Q3 Q4 एंड Q5। इनिशियल स्टेट Q0 है ही आपके पास, ट्रांजिशंस आपने ऑलरेडी बना रखे हैं। दूसरा आपके पास फाइनल स्टेट है जिसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, Q0 इज फाइनल स्टेट, Q2 इज फाइनल स्टेट एंड Q4 इज ऑल्सो फाइनल स्टेट। तो आप इस ऑटोमेटा को देखें तो उसमें ये आपके पास Q और F हो गए, बाकी आपके पास दिस इज 5 टपल, ठीक है, आपकी मशीन है, दिस मशीन इज 5 टपल, ठीक है। कौन कौन से रहते हैं आपके पास, होता है Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F। इन सब की वैल्यू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। Q आपके पास ये हो गया, दिस इज योर Q, ये F हो गया है, Q0 आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनिशियल स्टेट है, ठीक है। सिग्मा जो है वो क्या हो गया, सभी आप एडवांस में बता सकते हैं क्योंकि आपने पहले से स्पेसिफाई कर रखा है कि हमारे पास कौन कौन से सिंबल हैं, वी आर हैविंग सिंबल्स A एंड B, तो सिग्मा भी आपका ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही। अब आपके पास बचा है जो चीज़ स्पेसिफाई करने वाली, वो है डेल्टा। डेल्टा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन से ट्रांजिशन आपको कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, यू कैन स्पेसिफाई इन दिस मैनर। Q0 और A में आने पर आप कहाँ जा रहे हैं, Q0 से A में आने पर आप जा रहे हैं Q1 में। इसी तरह से आप Q0 से B आने पर कहाँ जा रहे हैं, Q5 में जा रहे हैं। Similarly, you can design different transitions with the help of the diagram। जो आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया हुआ है उसी से आप ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं और ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। तो फॉर्मली आप ये बता सकते हैं कि आपके पास जो DFA है, DFA M Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F, ये आपका M का नोटेशन, M का रिप्रेजेंटेशन है। इससे लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होगी, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M इज कॉल्ड LM, language accepted by the machine M। The language will be represented by this notation, W belongs to sigma star, यानी आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, लैंग्वेज में आपके पास कौन कौन सी स्ट्रिंग आएंगी, the language will contain all strings W belonging to sigma star। It means these strings are being created from the combination of different input symbols। जो आपके पास input symbols हैं, जो input alphabets हैं, उन अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से आपकी कोई भी स्ट्रिंग बनी हुई हो सकती है। सो दैट स्ट्रिंग विल बी नोन एज W, सच दैट उसके ऊपर कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग आपने बना रखी है, कंडीशन आपकी ये है कि डेल्टा कैप या डेल्टा स्टार मीन्स आपका ट्रांजिशन जो है वो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, कि आप Q0 से अगर स्टार्ट करते हैं और W को प्रोसेस करने के बाद यू रीच टू सम स्टेट एंड दैट स्टेट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, या आप किसी भी स्टेट में पहुंचे और वो फाइनल स्टेट को बिलोंग करती है, तो वो लैंग्वेज आपकी वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेबल बाय ऑटोमेटा होगी एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज LM। इज दैट क्लियर? जैसे आपने अभी पिछले डायग्राम में देखा था कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है W, तो वहाँ पर हमारे पास W में क्या क्या था, W was lambda,
ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी बिकॉज एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करने पर आप क्यू नॉट से एम्प्टी स्ट्रिंग यानी लैम्डा रीड करने पर आप वहाँ पहुँचे थे क्यू नॉट पर, एंड क्यू नॉट वॉज फाइनल स्टेट, सो इट मीन्स दैट वॉज एक्सेप्टेबल। दूसरा डब्ल्यू आपके पास क्या था, ए बी था। तो ए बी को रीड करने के बाद यानी एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अगर आप देखें तो आपका क्या था कि ए बी को रीड करने के बाद आप पहुँच रहे हैं Q2 में, and Q2 was also declared as final state. It means that string AB was also accepted by the machine and part of the language. ये इसके स्पेसिफिकेशन और मीनिंग्स हैं। सिग्मा स्टार आपका जो है वो इज रिप्रेजेंटिंग दैट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट सेट, जो भी आपने ले रखा है। यहाँ जैसे पिछले एग्जाम्पल में ए बी था, ऐसे आपके पास कुछ भी हो सकता है। डेल्टा स्टार एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा कैप जनरली उसे कहते हैं, यहाँ पर डेल्टा स्टार लिया गया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा कैप, ठीक है। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, डब्ल्यू आपकी कोई भी स्ट्रिंग है, और एफ जो है वो फाइनल स्टेट है। तो दिस इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द, ये आपकी लैंग्वेज है जो मशीन एम एक्सेप्ट कर रही। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेफिनेशन, ये आपकी इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय द मशीन एम, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगी, ऑल स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू लैंग्वेज एल एम। और जो स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट नहीं होंगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होने का मतलब क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स, डब्ल्यू तो अभी 19 बना होगा अल्फाबेट सेट से ही, ठीक है। और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अब भी आपका इसी तरह से काम करेगा। इट विल टेक यू फ्रॉम क्यू नॉट ऑन रीडिंग डब्ल्यू, इट विल टेक यू सम स्टेट दैट इज नॉट फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि अब आप जो है किसी नॉन फाइनल स्टेट में अगर पहुँच रहे हैं, इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एल एम, ठीक है। तो ये एल एम का पार्ट नहीं है। अगर ये एल एम का पार्ट नहीं तो किसका पार्ट होगी, देन इज पार्ट ऑफ द, आप कह सकते हैं दिस इज इनवर्स ऑफ द लैंग्वेज और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एल एम, ठीक है। ये एल एम का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि एल एम में जो स्ट्रिंग्स आ रही थी इसमें वो स्ट्रिंग्स नहीं आएंगी, यानी कि जो स्ट्रिंग्स हैं जो आपकी एल एम में एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, जो एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं वो एल एम का पार्ट थी, तो जो एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि वो एल एम बार या एल एम कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा भी आपने देखा था कि ए बी, बी ए और ए बी और लैम्डा, दीज वर द थ्री स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय द machine M, so that will be called LM. And rest of the strings that can be created or generated from the alphabet set, and they are not taking you to the final state Q0, Q2 or Q4, then those strings will be part of the complement of language. जो भी आपने language design करी उसका complement हो जाएंगे, उसका opposite. You can see here one more example. This example is showing that there's some language. ये आपकी एक लैंग्वेज यहाँ पर डिजाइन हो रही है LM। अब यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, दिस लैंग्वेज contains all different strings that are having n number of A's but they are ending at B, यानी कि all strings of A's followed by one B, where n is greater than or equals to 0. It means your string may end with 0 only, end with B only. ये आपका सिर्फ B पर भी एंड हो सकती है क्योंकि n की वैल्यू आपने 0 और मोर ले रखी, तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो जस्ट ट्राई टू डिजाइन दिस ऑटोमेटा। यू आर इन इनिशियल स्टेट। आप अगर इसको हाइड कर दें, भी आप सोचिए आपने इस सॉल्यूशन को नहीं देखा है, put something on this solution and try to design your own solution। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स हैं जो आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी वो है a to the power n followed by a b, और n की वैल्यू आपकी इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम Q0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। Q0 में
आपके पास क्या आ सकता है, कैन हैव ए और बी। अगर आपके पास n greater than equals to 0, so if n is 0 it means there are 0 number of a's, or it means there's no a, but still you will be able to reach to some final state q1। आपने जो definition दी उसके हिसाब से q1 is final state and you can reach from q0 to q1 on b, and you can accept any number of a's। तो आप बी में तो आप डायरेक्ट Q1 में चले गए। आपको अगर एक ए एक्सेप्ट करना हो तो आपने कहा अगर हमें एक ए एक्सेप्ट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, Q0 में थे आप और ए देखा तो आप Q0 में ही रह गए। इट मीन्स यू आर इन सेम स्टेट, जहाँ से थे आप वहीं से स्टार्ट किया, वहीं पर एंड कर दिया। सो यू विल रिमेन इन Q0। आप एक ए देखा आपने, Q0 में थे, Q0 में रहे। आप दो ए देख सकते हैं कंटिन्यूसली, या तीन एज देख सकते हैं, एन नंबर ऑफ एज देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन द ऑटोमेटा फॉर एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के लिए आप ऑटोमेटा जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस ऑटोमेटा विल जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला आपका a to the power nb वेयर n is greater than equals to 0, इस फार्मूला के तहत जो भी आपकी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही थी वो सब आपका लैंग्वेज का पार्ट होंगे। तो इट इज ईजी। आप देख सकते हैं अगर n की वैल्यू आप 0 रखते हैं, यहाँ पे a to the power 0 यानी कि ये वाली स्ट्रिंग आपकी खत्म ही हो जाएगी, आपके पास सिर्फ b रह जाएगा। अगर b रह जाएगा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम Q0, सो यू शुड बी एबल टू रीच टू द फाइनल स्टेट। तो आपने Q1 से on b we have reached to state Q1 and we have declared Q1 as the final state। उसके बाद आपको n number of a's accept करवाने हैं, so you can make it self loop। आप Q0 पे थे, अगर आप a को accept करवाना चाहें यानी n number of a's followed by b, तो आप यहाँ पर एक self loop बना सकते हैं। अब इस loop को आप कितने बार भी जो है रिपीट कर सकते हैं। अगर आप एक भी बार रिपीट नहीं करते then only b will be accepted। यानी आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी लैंग्वेज होगी LM, ये क्या हो जाएगी, इट विल बी बी अगर n की वैल्यू 0 है, इट विल बी ए बी अगर n की वैल्यू 1 है, इट विल बी ए स्क्वायर पी अगर n की वैल्यू 2 है, इट विल बी ए की पावर 3p अगर ये n की वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन n नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप कह सकते हैं a to the power n b जो है वो आपका लैंग्वेज में आएगा। तो ये आपकी लैंग्वेज हुई, ठीक है। अब नाउ यू हैव रीच टू द फाइनल स्टेट Q1। यहाँ पे आप देखें Q1 में पहुँच गए, लेकिन आपके पास अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कि आप कोई फर्दर सिंबल नहीं आ सकते हैं। सो यू कैन रीड फर्दर सिंबल्स। आपको अगर कोई मान लीजिए ए बी के बाद या n नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय बी, आप यहाँ थे, इसके बाद एक ए और आ जाए, देन व्हाट विल हैपन। अगर कोई ए आ जाता है तो क्या होगा, देन यू शुड हैव वन मोर ट्रांजिशन। आप Q1 में तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि Q1 फाइनल स्टेट है, तो आपको इतनी स्टेट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। यू मे रीच टू स्टेट Q2 ऑन रीडिंग ए, एंड ऑन रीडिंग बी तब भी सेम ही। आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना है जो फाइनल स्टेट नहीं होगी और आपकी जो करंट स्ट्रिंग वो फिर एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं रहेगी। तो आप चाहे ए रीड करें या बी रीड करें, यू कैन रीच टू स्टेट Q2। और वंस यू आर इन स्टेट Q2, आप कुछ भी आता रहे ए या बी, अगर आपके पास ए या बी आते रहते हैं स्टिल यू विल रिमेन इन Q2। तो ये आपका ट्रैप स्टेट, इसको नाम दिया ट्रैप स्टेट कह सकते हैं, इसको ब्लाइंड स्टेट कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास देयर इज नो वे आउट, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। जो आप Q2 में पहुंच गए तो आप कोई भी सिंबल आता है यू विल रिमेन इन Q2। आप इसमें लूप को देख के भी समझ सकते हैं कि आपके पास Q2 में कोई दूसरा ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है, चाहे ए आए चाहे बी आए, आप Q2 में है तो आप Q2 में ही रहेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ some regular language accepting a to the power n b। This is one more example। Here you have to design some language that consists of all strings of ab with prefix ab, यानी कि इसमें आपके पास प्रीफिक्स जो है वो ab होना चाहिए। उसके बाद ab के कोई भी अकरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है।
पहले तो आप इस लैंग्वेज को ही समझिए। अब आपके पास जो LM है